वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कि कुरान हकीम के जो इस माह मुबारक में नाजिल हुआ था और खुसूसी फजीलत इस माह मुबारक को अल्लाह की तरफ से जो दी गई, रोजे जैसी इबादत इस महीने के लिए मखसूस की गई, तो वजह जवाज क्या है? कुरान हकीम का नुज़ूल, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। इस हवाले से मैंने अर्ज किया था कि कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक है, हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये किताब अल्लाह की किताब है, लेकिन आया हमारे शब व रोज, हमारी तर्ज जिंदगी, हमारी प्रायोरिटीज, शरीयत के अहकामात की बालादस्ती खुद अपनी जात पर भी और उससे आगे बढ़कर कि अल अर्दु लिल्लाहि वल हुक्मु लिल्लाह, ये जमीन अल्लाह की है और उस पर अल्लाह ही का हुक्म चलना चाहिए। उसके लिए मेहनत, उसके लिए कोशिश की जद्दोजहद, ये वो आईना है कि जो हमें दौरे तर्जुमा कुरान के दौरान और कुरान हकीम के मुताले के जरिए हमें हासिल हुआ। आज के लिए मैंने सूरह आले इमरान की 3 आयात का इंतखाब किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद तमहीदी बातें मैं अर्ज कर दूं इस ज़मन में कि कुरान हकीम में जो तवील सूरतें हैं, सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है, सूरह कहफ है, इसी तरह बहुत सी और सूरतें हैं जो खासी तवील हैं। तो कुरान का ये उस्लूब है कि उसमें एक आयत या चंद आयत का ऐसा गुलदस्ता और मजबूआ मौजूद होता है जो इंसान की तवज्जुहात को अपनी तरफ खींच लेता है। हमारा ईमान है, यकीन है कि अल्लाह का कलाम है और उसमें कोई आयत, कोई हर्फ जायद नहीं है। हर आयत अपनी जगह इंतहाई जामे, बहुत गहरी, लेकिन बहुत से मकामात कुरान हकीम के हैं। चूंकि हाल ही में दौरे तर्जुमा कुरान से हम हो गुजरे हैं, तो जिसे आप कहते हैं कि वो एक लज्जत और चाशनी जो कुरान के मुताले से हर मुसलमान के दिल में पैदा होनी लाजिम है, तो उसका नतीजा ये है कि अब जब भी कुरान सुनता हूं या पढ़ता हूं, आप हजरात का भी मामला ये होगा, तो कम से कम जो मजमून बयान हुआ है वो जहन में वाज़ेह होता है। हम बाज़ मकामात कुरान के ऐसे हैं जिन्हें मुतशाबिहात कहा जाता है, उसके बारे में एक से जायद आराबी मौजूद हैं और उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि उसकी असल हकीकत क्या है। ये 7 आसमानों का जिक्र कुरान हकीम में कितने मकामात पर है, लेकिन इसकी तह तक रसाई हासिल करना कि यहाँ मुराद कौन से 7 तबकात हैं, आया कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो इसको कुरान कहता है ये 7 आसमान जो हमने तुम्हारे सरों पर साए फिक्र कर दिए, तो ये आयात मुतशाबिहात है। लेकिन कुरान का मुताला करते हुए बहुत से मकामात ऐसे हैं और खास तौर पर मैं चाहता हूं आज की नशिस्त में कि उन मकामात को हाईलाइट करूं। अगरचे मौका नहीं है कि उसमें से हर मकाम की कोई तफसील और उसकी वजाहत भी आपके सामने रख सकूं, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन जो है बड़ी सूरतों की, बहुत खूबसूरत आयत का गुलदस्ता या आयत जो एक ही हो। सबसे पहले लीजिए सूरह बकरा। सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयत बहुत जामे कि अल्लाह के नजदीक हिदायत पर और तकवा पर कौन लोग हैं कि जो कायम हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आगे क्या फरमाया गया? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ये तो गोया कि कुरान हकीम की इफ्तिताही आयत है ना। ये वो लोग हैं कि जो अपने रब के हिदायत वाले रास्ते पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो हकीकतन फलाह से हमकिनार होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद आया बिर हमने पढ़ी, आयत नंबर 177। नेकी क्या है? तुम्हारे जहनों में नेकी का अपना एक तस्वुर है,
लेकिन कुरान का मुताला कीजिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को अपने सामने रखें तो नेकी का जो हमागीर तस्वुर हम पर आज़े होता है सिर्फ एक आयत में। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये वो खूबसूरत फूल हैं जो उस तवील सूरत के अंदर मौजूद हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। मुराद क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले आए तो तकरीबन 16-17 महीने आपने अपना क़िबला बैतुल मुक़द्दस को करार दिए रखा। बहुत से लोगों के इल्म में यह हकीकत नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया। लेकिन जब वो आयत नाजिल हो गई फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, तो उसके बाद से गोया कि ये अलामत थी असल में तहवील क़िबला के पहली उम्मत मुस्लिमा यहूद को माजूल कर दिया गया और अब ये ताज जो है उम्मत का ताज वो उम्मत मुस्लिमा के सर पर सजा दिया गया। तो आया फिर हमने पढ़ी जिसमें नेकी की असल हकीकत और उसकी बुनियाद में जब तक अल्लाह पर ईमान और अपने नेक अमल का हुस्न अमल का अजर सिर्फ अल्लाह से मतलूब नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ वो अमल मकबूल नहीं है। लिहाजा 5 बुनियादी ईमानियात को सबसे पहले उसका जिक्र किया गया, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और उसके बाद जो बुलंद तरीन वस्फ है नेकी के मौजू पर, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये माल की मोहब्बत जो है ये सबसे बड़ा ब्रेक है जो इंसान की शख्सियत और किरदार में लगता है। लिहाजा उस ब्रेक को रिलीज करो, माल की मोहब्बत को खुरच खुरच कर अपने जो है दिल से निकालने की कोशिश करो। वो पूरी मदद दे दी गई। सूरह बकरा ही में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आयतुल कुर्सी, बहुत खूबसूरत फूल सूरह बकरा का, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आयात कुरानिया का सरदार करार दिया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब इन आयात में सूरह बकरा के आयात में मुआमलात भी डिस्कस किए गए हैं, निकाह और तलाक के मसाइल भी डिस्कस किए गए हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की पुरजोर दावत है, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। और इसमें खास तौर पर तहरीज दिलाई गई क़िताल फी सबीलिल्लाह की, कि अल्लाह के रास्ते में जंग करो, क़िताल करो। और उसके बाद आखिरी 2 आयात जो है वो तो शब मेराज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिया गया था, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। किस कदर खूबसूरत अल्फाज है, बेहतरीन दुआ है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, ऐ परवरदिगार हमारा मुआखज़ा न कीजिए अगर हम भूल चूक कर हो गई हमसे। जज्बात का रेला कैसा आया कि किसी गुनाह का इर्तिकाब हमसे हो गया, किसी बुराई में मुलविस हो गए, हमें तौफीक दे कि हम अज़्म और इरादे के साथ तेरे हुजूर तौबा कर सकें। बहुत खूबसूरत दुआएं सूरह बकरा के आखिर में। उसी के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई सूरह आल इमरान हमने पढ़ी, उसके बिल्कुल इब्तिदा में जो आयात 2 आयात, वलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। क्या खूबसूरत दुआएं हैं, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान के बिल्कुल वस्त में वो 3 आयात की जिसकी अभी मैंने तिलावत की थी आपके सामने, ये 3 आयात पर मुश्तमिल बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। सूरह आल इमरान की 199 आयात में से बिल्कुल वस्त में आयत नंबर 102, 103 और 104, जिस पर इंशाअल्लाह तफसील से बयान होगा। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुरान हकीम का मुताला करते हुए या उसका जो भी दौर तर्जुमा कुरान में जो हजरात शरीक रहे हैं तो उन्हें ये एहसास होगा कि कुरान हकीम में किस कदर खूबसूरत आयात है। खा वो एक बिल्कुल यूनिक आयत हो, अलग आयत हो, आयतुल कुर्सी है, आयतुल बिर है। इसी तरह सूरह नूर के अंदर आयत नूर है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। क्या खूबसूरत आयत है। तो हमारे दिल में अगर यकीन हो अल्लाह के इस कलाम का कि वाक़अतन अल्लाह का कलाम है,
तो इन आयात को पढ़ते हुए जो कैफियत इंसान के ऊपर तारी होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही तो हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए कि कहीं कोई रुकावट है, कोई हिजाब है, कोई पर्दा है जो दरमियान में हाइल है। वरना तो कुरान हकीम तो अपनी तारीफ खुद करता है, वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब ये हमारी आयात इन्हें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो उनके तो ईमानी जज्बात में बड़ा इजाफा होता है, ईमान में तरक्की होती है, जिला हासिल होती है। इसी तरह सूरह आले इमरान के बिल्कुल आखिर में जो आखिरी रुकू है उसकी आयात, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था ये। गोया कि ये जो अहादीस है ये हमारे लिए सरमाया हयात है कि हम अपने आप को हुजूर से कितना करीब से करीब तर कर सकते हैं। जब हुजूर की आंख खुलती थी सुबह तो ये आयात आपकी जुबान पर जो है वो जारी होती थी। सूरह आले इमरान की आखिरी 5 आयात का जरा मुताला तो कीजिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आज की गुफ्तगू जो है उससे ज्यादा इस्तिफादा वही हजरात हासिल कर रहे होंगे कि जिन्होंने दौरे तर्जुमा कुरान में शिरकत की है या कुरान हकीम का पढ़ना पढ़ाना उनका मामूल है। इस तरह थोड़ा सा और आगे बढ़े, सूरह अनआम को वो एक यूनिक मुकाम हासिल है कि कुल 4 आयात के अंदर 18 अंबिया और रसूल के नाम मौजूद। खूबसूरत गुलदस्ता, कुल 4 आयात। आयत नंबर 83 से लेकर आयत नंबर 86 तक। और किन किन अंबिया और रसूल का जिक्र मौजूद है? अंबिया और रसूल का हजरत इब्राहिम से सिलसिला शुरू हुआ, फिर हजरत इसहाक है, हजरत याकूब है, हजरत नूह है, हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान है, हजरत अयूब है, हजरत यूसुफ है, हजरत मूसा है, हजरत हारून है, हजरत जकरिया है, हजरत याह्या है, हजरत ईसा है, हजरत इलियास है, हजरत इस्माइल है, हजरत यसा है, हजरत यूनुस, हजरत लूत। 18 अंबिया और रसूल के नाम कुल 4 आयात के अंदर। तो गोया कि नामों का गुलदस्ता भी कुरान हकीम में और कहीं इस कदर जामियत के साथ उनको जमा किया गया। सूरह अनआम हमने पढ़ी। इसी तरह बिल्कुल वस्त में सूरह कहफ, जिन हजरात का भी मामूल है कि हर जुमे को, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत से हजरात के इल्म में होगा कि जो लोग भी सूरह कहफ की तिलावत को अपना मामूल बना लेते हैं जुमे के दिन, और यहां नोट कीजिए तिलावत के मानी क्या है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। तला यतलू आता है फॉलो करना, समझ कर पढ़ना, और इस नीयत के साथ पढ़ना कि हमें कुरान की हिदायत पर अमल करना है। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। सूरह कहफ का मुताला कीजिए, इब्तिदाई और आखिरी आयात खुसूसी अहादीस मौजूद, बहुत जामे आयात, और बिल्कुल वस्त के अंदर वो आया मुबारक बल्कि 5 आयात का एक मजमुआ है, वही खूबसूरत गुलदस्ता है। वज़रिब लहुम मसल हयातिद दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह। ये दुनियावी जो जिंदगी है उसकी हकीकत और उसका एनालिसिस पेश किया गया। हम इस दुनिया में अपनी आजाद मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने हमें भेजा है। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी चले। इंसान को कोई इख्तियार तो नहीं था कि वो खुद अपनी पैदाइश जो है उसका फैसला कर सकता कि मेरी पैदाइश किसी मुसलमान घराने में होनी चाहिए या कि हिंदू या सिख घराने में होनी चाहिए। अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत का बहुत बड़ा ज़रूर। और ये तासुब वो है जो अक्सर और बेशतर मैं बयान किया करता हूँ कि हम में से हर शख्स की जो इस वक्त मौजूद हैं और जो मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में उनकी पैदाइश का हो जाना अल्लाह का बहुत बड़ा करम। उतना कितना कुछ इम्कान था कि हम में से कोई शख्स मेहनत करके, तहकीक करके, एनालिसिस करके, कंपैरेटिव स्टडीज करके मुख्तलिफ मज़ाहिब की और इस्लाम कबूल करता। कुरान जैसा खजाना और ये दौलत और ये नेमत हमें घर बैठे हासिल हो गई।
न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहां मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे आफ़ में बंदा नवाज में। अल्लामा इकबाल के बारे में ये अल्फाज तो आपने शायद जो हजरात भी वालिद मोहतरम की तकारीर सुनते रहे हैं, 12 ये अल्फाज उन्होंने बयान किए। दुनिया भर के फलसफे खजानने के बावजूद जो उन्हें आफियत नसीब हुई है वो कुरान हकीम के दामन में। तो सूरह कहफ के बिल्कुल वस्त के अंदर वो आयत मौजूद है, 5 आयत का मजमूआ, खूबसूरत तरीन गुलदस्ता। उसके बाद आइए कुरान हकीम के आखिरी हिस्से की तरफ जो बहुत जामे है और जिस मुंतखब निसाब का मैंने 12 यहाँ जिक्र किया है, जो वालिद मोहतरम ने मुरतब किया था, खास तौर पर इस चीज को टारगेट बनाते हुए कि हम मुसलमानों पर कुरान हकीम के हवाले से जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं और अल्लाह ताला हमें कैसा मुसलमान देखना चाहता है, अल्लाह का और कुरान हकीम का इंसान मतलूब है कौन। तो मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ सूरतों में से आयात को मुरतब किया। मुंतखब निसाब का एक जामे उन्वान उसको दे दिया गया, जिसका नुक्ता आगाज सूरतुल असर है और नुक्ता इख्तिताम जिसका भी मैं जिक्र करने लगा वो सूरह हदीद है। तो कुरान हकीम के आखिरी हिस्से में से सूरह हदीद अगर आपके पेश नजर हो और कुछ जहन के अंदर याददाश्त में कुछ चीजें महफूज हो, इब्तिदाई 6 आयात ज़ात और सिफात बारी ताला के ज़िमन में कुरान हकीम का ज़रवा सनाम है, क्लाइमेक्स है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इब्तिदाई 6 आयत ज़ात और सिफात बारी ताला के ज़िमन में कुरान हकीम का क्लाइमेक्स। उसके बाद ये पूरी सूरत अपनी जगह इंतहाई अजीम बहुत जामे, खास तौर पर मुसलमानों से खिताब के ज़िमन में, मुझसे और आपसे कुरान खिताब करता है। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, ए मुसलमानों क्या हुआ, क्यों ईमान नहीं रखते अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। अपने ऊपर गौर कीजिए, मुसलमान तो हैं हम, कुछ ना कुछ दीनी शऊर भी हमें हासिल है, लेकिन ईमान के जो तकाजे होने चाहिए कि इस्लाम को अपनी पूरी जिंदगी में उसका असर और नफूज उसको नाफिज करें, एग्जीक्यूट करें। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, हमारी माश, हमारी माशरत, हमारा तर्ज रहन सहन, हमारी प्रायोरिटीज, एक दूसरे के साथ हमारा लेन देन, इनमें से एक एक मौजू को कुरान हकीम ने जो है उसको डिस्कस किया है, हाईलाइट किया है। लेकिन अगर हमने कुरान हकीम को पढ़ना जो है सिर्फ इसीलिए अपना शार बना लिया कि हमें सवाब हासिल होता रहे और उसको समझने को हम तैयार ना हो, तो ये फिर हमारी अपनी कम हिम्मती है, अपनी कमजोरी है। तो सूरह हदीद का मुताला कीजिए, मालूम होगा कि कुरान का इंसान मतलूब है कौन। फिर यहां भी जिस तरह सूरह कहफ का मैंने भी आपको रेफरेंस दिया था, उसके बिल्कुल मरकज में वो हयात दुनियावी का जो चमक दमक है, यहाँ की जो ज़िबाइशें हैं, जो खूबसूरती है, उसका एनालिसिस किया गया। इसी तरह सूरह हदीद के आखिर में फरमाया गया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। इस मकाम को फोकस कीजिए तो मालूम होगा कि किस कदर गहराई है इन आयात के अंदर। ये दुनिया की जिंदगी है क्या, खेल तमाशा है? अगर उसको उसी एतबार से लोगे को तो वाक़तन इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन अगर मालूम हो ये दुनिया की जिंदगी ये असल में खेती है आखिरत के लिए, यहां बोगे तो फसल वहां काटोगे, तो दुनिया की जिंदगी अपनी जगह बड़ी हकीकत है। और हयात दुनियावी के मुख्तलिफ मदारिज को जिस तरह इस एक आयत के अंदर समोया गया कुरान हकीम में और किसी मकाम पर नहीं। फिर वही बात मैं अर्ज करूंगा कि कुरान हकीम की एक एक आयत अपने अंदर जो हिकमत के अजीम तरीन खजाने रखती है और जिस तरह वो हम में से हर एक को दावत अमल दे रही है, ये तो हमारी अपनी बेइतनाई है ना कुरान के साथ। जैसा कि कुरान हकीम में फरमाया गया ना सूरह बुर्द में, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अगर अपनी इस कमी और कोताही का इतराफ हमने क़यामत का दिन किया तो उसका कोई फायदा नहीं। सूरह मुल्क के आगाज में इस नक्शा खींच दिया गया उन लोगों का
क्या तुम तक नबी की दावत नहीं पहुंची थी? उसमें मोहम्मदी तुम पर वाज़े नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान हकीम की हयात पर तुमने गौर फिक्र नहीं किया? अपने लिए कोई लाहा अमल और मशरे राह इस कुरान को समझा ही नहीं समझा? तो उस दिन तो सब लोग एतराफ कर लेंगे, फातरफू बिज़ंबिहिम, अपनी इस कमी का, कोताही का, अपने कुफ्र का, अपने शिर्क का मुख्तलिफ तबकात है ना। लेकिन आगे क्या फरमाया, फसुहक़न लिअस्हाबिस, अब फिटकार है इन लोगों पर, इसलिए कि इनका ठिकाना अब जहन्नुम है। अब कोई दोबारा इनके पास ऑप्शन नहीं है कि दुनिया की जिंदगी फिर दोबारा इन्हें दे दी जाए और 60-70 बरस या इससे कम अरसा जो है इनको फिर हम हमारी तरफ से जो है वो रियायत दे दी जाए कि जाकर अब नेक अमाल कर लो ताकि यहाँ आखिरत में जहन्नुम से बच सको। इसका कोई सवाल नहीं। फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इसी तरह सूरह हशर और उसकी आखिरी 3 आयात, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, सूरह अनआम में 4 आयात में 18 अंबिया और रसूल का जिक्र, जिनके तमाम के नाम मैंने आपको गिनवा दिए। इसी तरह सूरह हशर की आखिरी 3 आयात मैं समझता हूं बहुत से लोगों को याद होगी, बहुत अजीम आयात है। और उसके अंदर भी जिस तरह अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना को, जो खूबसूरत तरीन नाम है अल्लाह के, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह का तारुफ सबसे पहले किस सिफात के साथ कराया गया? वो रहमान है, रहीम है। उसकी रहमत जो है वो इंसानों को अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। ये हमारी तरफ से कमी है, तकसीर है, कोताही है, हम मुतवज्जे नहीं होते। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। 8 अस्माए हुस्ना इस एक आयत के अंदर। और इन तीनों आयात को जब आप टोटल करेंगे तो 17 अस्मा हैं अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, खूबसूरत तरीन नाम सिफाती एतबार से। तो गोया कि अल्लाह के नामों का खूबसूरत तरीन गुलदस्ता सूरह हशर के आखिरी 3 आयात, और उनकी बड़ी खुसूसी फजीलत है। उसके बाद आ जाइए कुरान हकीम के बिल्कुल आखिर में 3 सूरतें, सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है। इनकी फजीलत का क्या कहना, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाना के मामूल में शामिल था। मुस्तनद अहादीस मौजूद है। उसके बावजूद हम में से कितने लोग होंगे जो उसका इस्तेमाल करते होंगे कि हुजूर रात सोने से पहले इन तीनों सूरतों की तिलावत फरमाकर अपनी हथेलियों पर फूंक मारते थे, अपने पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, मुअव्वज़तैन कहा जाता है आखिरी 2 सूरतों को। तो ये पूरे कुरान हकीम में खास तौर पर इस एतबार से कि कितने ही ऐसे खूबसूरत मकामात हैं, आयात के गुलदस्ते हैं। 3 आयात हैं, 5 आयात हैं। ये कुरान हकीम में जा बजा मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। हाँ, वो एक ही आयत क्यों ना हो, जैसे कि मैंने अर्ज किया, आयतुल कुर्सी है तमाम आयात कुरानिया की सरदार, आयत नूर है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। अब ये मेरी तमाम गुफ्तगू आज की असल में उन 3 आयात के हवाले से थी कि जिसकी मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। सिर्फ तर्जुमा मैं आज करता हूँ, इंशाअल्लाह अगली मर्तबा उन पर हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन मैंने चाहा कि रमज़ान मुबारक के जो असरात अभी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, कुरान हकीम के साथ हमारा एक शगफ भी है, कोई तिलावत का मामूल भी है, तो चंद ऐसी बातें जो मेरा तासुर रहा दौरा तर्जुमा कुरान के दौरान, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी उसको शेयर करूं, तो वो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और इस बात के फिर इआदे के साथ कि कुरान हकीम की हर आयत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। कोई आयत जायद नहीं है, किसी में कोई मुबालगा नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, तो शायराना कलाम होता है जिसमें ताल्ली भी होती है, मुबालगा भी होता है। रदीफ और काफिया के एहतमाम में जो है इंसान इधर का उधर हो जाता है, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है।
सूरह आले इमरान आयत नंबर 102, 103 और 104 सिर्फ तर्जुमा करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अगली मर्तबा उसकी तफसीर होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, हक़्क़ तुक़ातिही, वो तकवा के जितना तकवा का हक है। अब यहां भी क़यामत मुज़मर है कि अल्लाह के तकवा का हक अदा कर देना, हुक्म तो यही है। तो अल्लाह ताला की तरफ से बाद में रियायत दी गई सूरत तगाबुन में, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो तुम्हें मौत ना आने पाए मगर हालत इस्लाम पर, फर्मा बरदारी के आलम में। जान निकले तो ये ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में हराम चीजें शामिल हो। फर्मा बरदारी तो इसी होती है, वरना अगर दीन का वो तस्वुर है कि कुछ हिस्से पर तो अमल कर रहे हैं और दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ है जिसका ताल्लुक हमारी माश और माशरत से, वो अल्लाह के हुक्म से आजाद, तो ये फरमाबरदारी और इताअत अल्लाह को मकबूल नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और देखो या मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी के साथ चिमट जाओ मजबूती के साथ, वला तफर्रकू, और बाहम मुतफर्रिक मत होना। वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, और जरा याद करो अल्लाह की इस नेमत को जो उसकी तुम पर हुई थी। इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जबकि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान बाहमी उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत से बाहम भाई भाई बन गए। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, और तुम तो आग के गड्ढे के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ताला ने वहां से तुम्हें खींच कर बचा लिया। फिर ज़हन में वही बात ले आइए कि इस्लाम और कुरान की दौलत हमें बगैर किसी मेहनत के घर बैठे बिठाए हासिल हो गई। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात की तबयीन फरमाता है, वज़ाहत फरमाता है, ताकि तुम हिदायत के रास्ते पर रहो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और है मुसलमानों, तुम्हारे अंदर एक जमात, एक ग्रोह ऐसी मौजूद रहनी चाहिए जो खैर की तरफ, भलाई की तरफ, नेकी की तरफ दावत देने वाली हो। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, मारूफ का हुक्म देने वाले और मुनकरात का सद्देबाब कर देने वाले, रोक देने वाले। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और सिर्फ यही लोग हैं कि जो अल्लाह के यहाँ कामयाब और सरफराज करार दिए जाएंगे, सिर्फ यही लोग। ये 3 आयात का एक मजमुआ जो सूरह आले इमरान के बिल्कुल वस्त में बहुत खूबसूरत जो है फूलों के गुलदस्ते की शक्ल में मौजूद है। इस पर इंशाअल्लाह तफसीली कलाम होगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर कुरान हकीम की मोहब्बत पैदा फरमाए, हमारे दिलों को उसकी जानिब राग़िब करे, हमारे अंदर वो आमादगी पैदा फरमाए कि कुरान हकीम को हम न सिर्फ ये कि पढ़ें बल्कि समझ कर पढ़ें और अपनी लाहे-अमल उसको करार दें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। हज़रात, ये प्रेस रिलीज आजकल जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह की एक बहुत ही एक हंगामी और इमरजेंसी की सूरत हाल है, और कहीं ये कहा जा रहा है कि अब कहीं या तो मार्शल लॉ लगेगा या कुछ और कोई मामला जो है वो इख्तियार किया जाएगा। अल्लाह ताला ही इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। तो इस दफ़ा की जो प्रेस रिलीज है उसका उन्वान है, सियासतदान और रियासती इदारे कौम पर रहम करें। ये बात तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब ने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इज़्तिराब और हिजानी कैफियत में मुब्तला है, उसका अंदाज़ा मुझे भी है और आपको भी है, लेकिन कौमी रहनुमा अना परस्ती और जिद की बिना पर आंखें खोलने को तैयार नहीं। महंगाई से कौम जिस्मानी के अलावा ज़हनी मरीज बनती चली जा रही है और ये हकीकत है अपनी जगह। और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने के सिवा कुछ करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान इस वक्त माशी लिहाज से एशिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है। सियासी अदम इस्तेकाम किसी सूरत में खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अपने तो होश का नाखून लेने का मशवरा दे ही रहे हैं, लेकिन बेगाने भी हमारी सलामती को तार तार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा करीब तरीन का पड़ोसी मुल्क जो है वो तो गोया के घात में होता है, ऐसे मौके के सैबोटाज करने के लिए वो तैयार होता है।
उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद कोर्ट के हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी करार दे चुकी है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि कोई शख्स चाहे वो मुल्क की एक बड़ी जमात का लीडर ही क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता। मुल्क के किसी शहरी की गिरफ्तारी अगर हुकूमत, इंतजामिया या दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है तो आईन और कानून के दायरे में रहते हुए होनी चाहिए, और उस शहरी का भी फर्ज है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करे और अपना मुआवजा अदालत के सुपुर्द कर दे। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई के अरकान की तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाज और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी तहरीक के रहनुमाओं के लिए ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनान को नज्म का पाबंद बनाए, वरना तो होता यह है कि गेम फिर उनके हाथ से निकल जाती है और वो अनासिर जो कुरान जो पाकिस्तान के अंदर जो है तखरीबकारी करना चाहते हैं उसकी सालमियत को जो है वो उसके लिए दरपे हैं उसको खत्म करने के लिए, तो उन्हें मौका मिल जाता है। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई के शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी तहरीक के रहनुमाओं की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कारकुनान के नज्म का पाबंद बनाए और उनकी ऐसी तरबियत की करें कि वो हर हाल में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और तखरीबी कार्रवाइयों से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे हर शहरी को रियासती इदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन रियासती इदारों का भी फर्ज है कि वो अपनी आईनी और कानूनी हुदूद में रहें और दूसरों के काम में मुदाखलत न करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत, अपोजिशन और मुख्तदिर हलकों को सुप्रीम कोर्ट की इस तलकीन पर गौर करना चाहिए कि आईन की पासदारी और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है और फरीकैन मिलकर सियासी मामलात का हल तलाश करें। पीटीआई और पीडीएम मुज़ाकरात को बहाल किया जाए ताकि आईन के मुताबिक इंतखाबात के लिए लाहे अमल